ज़मीन से 480 फीट ऊंचे और 4500 साल पुराने उस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा उसके अंदर भेजा। थोड़ी आगे जाने के बाद वो रोबोटिक कैमरा रुक जाता है बिकॉज उसके आगे एक पत्थर की स्लैब आ जाती है। रिसर्चर्स उस रोबोटिक कैमरा के आगे एक ड्रिल मशीन के जरिए उस स्लैब के अंदर एक सुराख करते हैं। जब सुराख से अंदर कैमरा भेजा जाता है तो वो कैमरा से क्या मंजर देखते हैं जो पिछले 4500 साल से कोई नहीं जान पाया। गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक इजिप्ट में मौजूद 138 पिरामिड हैं जो कि पिछले कई हजार सालों से अर्थक्वेक्स और खतरनाक तूफानों के बावजूद जरा भी नहीं हिले। इनमें सबसे ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है और इस पिरामिड की बेस का एरिया ही सिर्फ 13 एकड़ का है, यानी कि ये इतना बड़ा है कि इस पिरामिड के अंदर इजीली 9 फुटबॉल की फील्ड्स फिट आ सकती हैं। और एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पिरामिड को बनाने के लिए तकरीबन 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। वैसे एक पत्थर का वजन 50 टन तक है और जबकि इस पिरामिड के टोटल वजन का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो 60 लाख टन बनता है, जो कि तकरीबन 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। लेकिन आखिर हजारों साल पहले इस पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था? जब उनके पास कोई टूल ही नहीं था तो कैसे इनकी दीवारों को इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी स्टोन को इक्वल स्क्वायर शेप में काटा गया? और इसकी तमाम साइड्स को कैसे 51.5 एंगल पर सेट किया गया? ये सब बताऊंगा मैं आपको इस आज की वीडियो में। चलो शुरू करते हैं चैलेंज नंबर 1 से। वह किसी कंपास के कैसे इसकी चारों साइड्स को नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट को एक एंगल पे सेट किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पोलर स्टार्स जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता चलता है, इनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। तो विदाउट कैंपस इस तरह इस पिरामिड की चारों साइड्स को इक्वली मार्क किया गया। चैलेंज नंबर 2 की बारी थी। अब बारी थी जमीन का लेवल करने की, क्योंकि जमीन अगर एक लेवल पर ना होती तो इस पिरामिड का बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन उनके पास तो ज़मीन का लेवल करने के लिए कोई टूल ही नहीं था, ना ही लेज़र लेवल टूल और ना ही बबल लेवल टूल। तो फिर कैसे उन्होंने ज़मीन को एक लेवल पे सेट किया? उन्होंने इस पिरामिड की चारों साइड पर गड्ढे खोदे जिनमें पानी डाला गया और पानी की एक साइड के लेवल को पानी की दूसरी साइड के लेवल से कंपेयर किया गया। तो पानी की इस लेवल के ज़रिए उस ज़मीन का लेवल सेट किया गया। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड की डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी हो चुका था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन की, जिसके लिए पत्थर रिक्वायर्ड थे और वो भी इक्वल स्क्वायर शेप के। लेकिन उस दौर में तो कोई जदीद टूल नहीं था जिसकी मदद से उन पत्थरों को इक्वल स्क्वायर शेप में काटा जाता। जी हाँ, इस टूल की मदद से उन्होंने पत्थरों को इक्वल स्क्वायर शेप में काटा। इस छन्नी को कॉपर और एरासेनिक से बनाया जाता था और इसको लकड़ी के हथौड़े से ठोका जाता था, जिसकी वजह से कई घंटों की मेहनत के बाद एक पत्थर शेप में आता था। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन गीजा में हो रही थी और पत्थरों की कटाई टोरा के एक शहर में हो रही थी जो कि गीजा से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। अब चैलेंज ये था कि इतने वजनी पत्थरों को टोरा के शहर से 250 किलोमीटर दूर गीजा तक कैसे पहुंचाया जाए, जबकि उस ज़माने में तो कोई ट्रक या इस तरह का जदीद चीज़ नहीं थी जिसकी मदद से वो पत्थरों को वहाँ से ट्रैवल करके ले जा सकते। उन्होंने
पत्थरों को टोरा के शहर से गीज़ा तक एक रिवर की मदद से पहुंचाया। जी हाँ, टोरा के शहर और गीज़ा के दरमियान एक रिवर था, जिस पर कश्तियों की मदद से उन्होंने पत्थरों को वहां से गीज़ा तक पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने एक पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए 500 वर्कर की ज़रूरत होती थी। चैलेंज नंबर 5। अब चैलेंज नंबर 5 ये था कि आखिर इतनी वजनी पत्थर को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ये प्लान कर लिया गया था कि पत्थरों को स्पाइरल ट्रैक या फिर ज़िगज़ैग ट्रैक के जरिए से ऊपर पहुंचाया जाएगा। आखिर पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था और एक वक्त में कितने मजदूर काम करते थे, और वो रोबोटिक कैमरा उस स्लैब में मौजूद सुराग से ऐसा क्या देखता है जो 4500 साल से किसी ने नहीं देखा। ये सब और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में।